दहशतगर्दों का फिर बुज़दिलाना वार। बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में अल-फलाह रोड पर मस्जिद के करीब धमाका। डीएसपी मस्तोंग अनवर गशकोरी समेत 40 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। बेशतर की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तोंग के मुताबिक धमाका मदीना मस्जिद के करीब हुआ। धमाके के बाद क्वेटा समेत दीगर शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। मस्तोंग के बाद हंगू के इलाके दुआबा में धमाका, 3 अफराद शहीद और 12 जख्मी। धमाके में मस्जिद भी शहीद हो गई। फोर्सेस ने इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। डीपीओ हंगू के मुताबिक धमाका खुतबा जुमा के दौरान हुआ। मस्जिद के अंदर 30 से 40 नमाजी मौजूद थे। मस्तोंग धमाके में शहीद डीएसपी सिटी नवाज गशकोरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद डीएसपी नवाज गशकोरी की नमाज जनाजा में आईजी पुलिस अब्दुल खालिक शेख, एडिशनल आईजी पुलिस सलमान चौधरी, डीआईजी सीटीडी एतजाज गुराया की भी शिरकत। चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद डीएसपी नवाज गशकोरी को सलामी भी पेश की। शहीद डीएसपी नवाज गशकोरी की नमाज जनाजा अदा करने के बाद मैयत तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना कर दी गई। मस्तोंग पर बलूचिस्तान 3 रोजा सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई की बम धमाके की मजम्मत। कहते हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बैरूनी हाथ मुलविस था। दहशतगर्दी का मकसद बलूचिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद ज्यादा हो सकती है। धमाके में मुलविस अनासिर और उनकी पुश्तपनाही करने वाले के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मस्तोंग धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म का जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार और अहले खाना से इजहार अफसोस। निगरान वज़ीर आज़म ने जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत की और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। उन्होंने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मस्तोंग धमाके की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दहशतगर्द दुनिया और आखिरत दोनों में जहन्नुम का ईंधन है। शहबाज शरीफ ने कहा, मसाजिद को निशाना बनाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान की काविशों और कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूं। शहबाज शरीफ की धमाकों की मुसम्मत। जोब में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्दों के हमले में 4 जवान शहीद। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया। शहदा में हवलदार सत्तार, लारस नाइक शेर आजम, लारस नाइक अदनान और सिपाही नदीम शामिल। ISPR का कहना है कि फौज अमन दुश्मन हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान आईनी अज़्म से लड़ रहा है। मरियम नवाज का अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम। कहा, कौम को अपनी अफवाज और शहदा पर फख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान ने अजीम तरीन कुर्बानियां दी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले काबिल मुसम्मत हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना है। के लवाहिकीन के दुख में बराबर की शरीक है। मौमनी खुसूसी मिशाल मलिक की मस्तोंग अल-फलाह मस्जिद के सामने धमाके की मजम्मत। कहा, अल्लाह ताला जख्मियों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। डीएसपी पुलिस ने फराइज की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं।
आकाए दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मिलाद के जुलूस, मसाजिद, घर, गलियां, शाहराहें और बाजार बरक़ी कुमकुम से मुनव्वर, मुख्तलिफ इलाकों को नालैन मुबारक और सब्ज़ परचमों से सजा दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर नियाज और लंगर का एहतमाम, हर तरफ रहमत की बरसात, फ़ज़ा दरूद सलाम से मुअत्तर, हर सू महाफिल नात, कसीदा, बुर्द शरीफ और मिलाद शरीफ की महाफिल, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर, शहर शहर, करिया करिया जुलूस और रैलियां। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जश्न ईद मिलादुन नबी रहमतुल आलमीन हबीब खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर जश्न सुबह बहारा। दिन के आगाज पर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी, लाहौर के अयूब स्टेडियम समेत दीगर सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मसाजिद में मुल्क कौम और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, ताखीर पर तशरीह करना अदालतों का काम है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए अभी तक किसी से इत्तेहाद नहीं किया। नैब हमारे लिए नई बात नहीं, पहले भी जेलों में नैब केसेस चलते रहते हैं। नैब केसेस के खुलने के बाद पीटीआई और हम एक ही सफ में हैं। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, ताखीर पर तशरीह करना अदालतों का काम है। हमारा अपना मंशूर है, अभी तक किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ। हल्का बंदियों पर जहां जरूरी हुआ एतराज़ात उठाएंगे। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं, वो आए सियासत में हिस्सा लें। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब पसंद नापसंद नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। एजाजुल हक ने कहा, उम्मीद है अगले इंतखाबात साफ व शफाफ होंगे। डॉलर की कीमत में कमी होगी तो मईशत बेहतर होगी। तमाम जमातों को इख्तिलाफात भुलाकर मईशत को मजबूत करना चाहिए। शाफे हुसैन बोले, बढ़ते हुए बिजली बिलों से मुताल्लिक भी इक़दामात करने चाहिए। शेख रशीद, शेख शाकिर और शेख इमरान की गिरफ्तारी का आज 13वां दिन है। शेख राशिद शफीक का वीडियो पैगाम, कहा उनके बारे में कोई मालूमात नहीं। अदालत ने भी शेख रशीद को बाजियाब कराने का हुक्म दिया है। इसके बावजूद जो कुछ नहीं बताया जा रहा। शेख रशीद पर अगर कोई मुकदमा है तो उन्हें अदालत पेश किया जाए। हालिया मुआहदे का मकसद पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम लाना है। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजिक की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान अमीर तबके पर बोझ डाले, गरीब को रिलीफ दे। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है जिससे महंगाई कम हो। पाकिस्तान अमीर तबके पर बोझ डाले, गरीब को रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP तनासुब बहुत कम है। महंगाई की शरह में गुज़श्ता हफ्ते 0.02% की मामूली कमी। रवा हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह 38% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया की कीमतों में इजाफा, 14 अशिया की कीमतों में कमी और 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदादो शुमार जारी कर दिए। इदारा शुमारियात के अदादो शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में प्याज की फी किलो कीमत में 17 रुपए, लहसुन फी किलो 21 रुपए 58 पैसे महंगा हुआ। दही, दाल, मूंग, जलाने की लकड़ी, दूध, माचिस की कीमत में भी इजाफा हुआ। चीनी, टमाटर, जिंदा मुर्गे, आटा और LPG घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है।